नमस्कार। महाराष्ट्र के चुनाव में भतीजे की लड़ाई बड़ी जोरदार। भतीजे अजीत पवार शरद पवार की पार्टी में खंजर भोंककर अलग पार्टी बनाकर सरकार में आ गए, डिप्टी सीएम बन गए। रूप में उनके चाचा बहुत दुखी हुए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ, यानी अपनी चचेरी बहन के खिलाफ, अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को खड़ा कर दिया। सुप्रिया सुले खड़ी हुई थी एनसीपी शरद पवार गुट से, और सुनेत्रा पवार खड़ी हुई एनसीपी अजित पवार गुट से, यानी परिवार की ही लड़ाई। इसमें सुप्रिया सुले जीत गई, सुनेत्रा हार गई। बाद में अजित पवार ने बड़ा स्यापा किया और कहा कि भाई, घर की लड़ाई, राजनीति की लड़ाई घर में नहीं लाना थी, पत्नी को बहन के खिलाफ नहीं खड़ा करना था। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। दरअसल अजित पवार की पीठ में छुरा घोंपकर वे बीजेपी से मिले और शिंदे के गुट में भी सेंध मारी। शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी के साथ मिलकर अजित पवार ने सरकार बना ली। अब बारामती के विधानसभा उपचुनाव में अजित पवार के खिलाफ उन्हीं का भतीजा योगेंद्र खड़ा हो रहा है। योगेंद्र उनके भाई श्रीनिवास का बेटा है, अजित पवार के भाई का। तो जो अजित पवार अपने चाचा की पीठ में खंजर घोंपकर चुनाव में खड़े हुए थे, उन्हें अब अपने भतीजे योगेंद्र के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और योगेंद्र कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं, 32 साल का नौजवान है, शरद पवार का आशीर्वाद है। योगेंद्र के पिता श्रीनिवास खुले आम अजित पवार के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। और खास बात यह कि सुप्रिया सुले का चुनाव उन्होंने ही लड़ा था। शरद पवार लगातार योगेंद्र को आगे कर रहे हैं, संगठन का काम उन्हें दे रहे हैं, यानी कुल मिला के पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेटा राजनीति कैसे करनी। वैसी ही राजनीति की ट्रेनिंग उन्होंने अजीत पवार को दी थी और वैसी ही ट्रेनिंग अपनी बेटी सुप्रिया को भी दी थी। लेकिन राजनीति का क्या कहना, कब कौन किसके साथ है, कहा नहीं जा सकता। अब योगेंद्र को तो इतना तक बताया कि शरद पवार की एनसीपी का दफ्तर कैसे चलाया जाता है, वहां कौन कौन पदाधिकारी है। दादा का आशीर्वाद पोते के साथ है और अजित पवार के सामने चुनौती है। 57 साल से पवार परिवार का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब क्या होगा, योगेंद्र के हाथ में वर्चस्व रहेगा या अजित पवार के हाथ में? तो योगेंद्र के हाथ में बड़ी कठिन बागडोर सौंपी है उन्होंने, और योगेंद्र अपने चाचा को हराएंगे तो इतिहास दोहराएगा कि जो भतीजा अपने चाचा को हरा सकता है उसे उसका भतीजा हरा सकता है। तो इतिहास दोहराता है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव।